हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हो। वेलकम टू आवर चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 9 और क्लास 10 की एसएसटी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के पॉलिटिकल बुक्स का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आपका ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जहां आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है ना, 3 पार्ट में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। बिल्कुल इतना इजीली में इसको खत्म करेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको बुक रीडिंग करने की दोबारा नीड नहीं पड़ेगी। देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज डेमोक्रेसी। चैप्टर का नाम डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको रीड है ना। क्या होती है डेमोक्रेसी? देखिए द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म जिसमें इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। मतलब सरकार का एक ऐसा, गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म जिसमें जो भी मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सभी देश के लोगों द्वारा इलेक्ट किए चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल हमारा जो लोकसभा इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शंस में हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मिनिस्टर है, एक व्यक्ति चुनाव जीतता है। तो इसका मतलब ये है कि 543 मिनिस्टर जो यहाँ से जाएंगे, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठेंगे, वो सब किसके द्वारा चुने जाएंगे? वो सब चुने जाएंगे हमारे देश के लोगों के द्वारा। इन लोकसभा में जितने भी इलेक्शन होते हैं, जो वो सभी डायरेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसी सरकार जो कि लोगों द्वारा चुनी जाए। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स देखिए, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, ठीक है, डेमोक्रेसी फीचर्स होते हैं कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं सभी लीडर्स द्वारा लिए जाते हैं, उन लीडर्स के द्वारा जिनको जिन लोगों ने चुना होता है। डेमोक्रेसी में जितने भी लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, और हर पर्सन का वोटिंग का राइट होता है, उसका एक वोट होता है और हर वोट की एक वैल्यू होती है। तीसरा, अगर किसी कंट्री में ट्रू डेमोक्रेसी है, रियल डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे जो भी इलेक्शन होंगे वो फ्री और फेयर होंगे, मतलब किसी तरह की चीटिंग नहीं होगी। और चौथा, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा ही लॉ का रूल होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं होती है और हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट, राइट्स की रिस्पेक्ट उसमें की जाती है। हम कुछ केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हमें बात समझ में आएगी कि ये चारों चीजें किस तरह वर्क करती हैं और क्यों इस कंट्री में डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। पहली जो केस स्टडी निकल कर आती है वो निकल कर आती है पाकिस्तान से। तो हुआ ये था कि अक्टूबर 1999, अब
अक्टूबर 1999 में क्या हुआ? जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 को डिक्लेयर किया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चीफ ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। इसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन 2000 समझते हैं उन्होंने क्या काम। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया? इन अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? खुद को क्या किया? डिक्लेयर्ड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया? देखिए परवेज मुशर्रफ ने काम किए 1999 में उसको उन्होंने प्रेसिडेंट किया। उसके बाद 2002 में उन्होंने अपना टाइम पीरियड बढ़ाया 5 साल के लिए बिना किसी से डिस्कशन लिए, बिना किसी से पूछे। उन्होंने खुद से डिक्लेयर कर दिया कि नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद वो जब चाहे प्रोविंशियल असेंबली को जो है कभी भी डिस्कस कर सकते थे। काउंसिल कैबिनेट जो था वो बेसिकली मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। काउंसिल कैबिनेट क्या था? एक ऐसा ग्रुप था जो बेसिकली जेल मिनिस्टर होते थे जो मीटिंग करते थे उन पर ये पता नजर, और ये सब मिलिट्री ऑफिसर द्वारा डोमिनेटेड था। और सब चेक करते थे कि जो मिनिस्टर वगैरह जो मीटिंग कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो सब तो सही ले रहे हैं या नहीं, और इनमें से कोई भी व्यक्ति परवेज मुशर्रफ का अगेंस्ट को नहीं जा रहा था। और फाइनल पावर होती है हमेशा वो परवेज मुशर्रफ की बात करती है कि मतलब अगर देश में इलेक्शंस भी होते हैं, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट परवेज मुशर्रफ के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो परवेज मुशर्रफ उस रिजल्ट को चेंज करके अपना जो वो चाहते हैं वो रिजल्ट को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में से हमने क्या समझ में आया कि 4 पॉइंट से एक चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में जो है ना इस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं थी। इसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, कहते हैं इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी यहाँ तो नहीं थी, मतलब यहाँ पर जनरेटिव डिसीजन निकल कर आ रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर इलेक्टेड लीडर द्वारा नहीं लिया, तो पर्टिकुलर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे थे जिससे प्रेसिडेंट बना बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी लोगों की परमिशन के। तो बिल्कुल है इन दैट टाइम पीरियड देयर इज नो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।